प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं खुदावन की हजूरी में आप सबको वेलकम करती हूँ और खुदावन की हजूरी इस जगह पर मौजूद है, वो आपको सेम नहीं रहने देंगे। आए हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। कदूस 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 जिंदा जलाली खुदावन, हम तेरी हजूरी में आते हैं खुदावंदा। हम अपने आप को पीछे हमेशा तुझे आगे रखते हैं। तू जो आसमानी बाप है, तू जो था, तू जो है, तू जो जल्द आने वाला खुदा, हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावंदा इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए खुदावंदा जो तूने हमारी जिंदगी में दी। हमें इस लायक समझा कि हमें बैठ के तेरी प्रस्तिश कर सके, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे इसके खुदावंदा। तेरे कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से जमा होंगे तो अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर मौजूद है। तेरा तख्त तेरा पैर है यहाँ पर लग चुका है खुदावंदा। तू जो कुर्बियों पे तख्त नशी है, तेरी कब्र आज भी खाली है खुदावंदा। तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादर मुक्ति बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहां से तू जिंदों मुर्दों की अदालत करने को जल्द आने वाला खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा, तेरी ही तारीफ करते हैं खुदावंदा, क्योंकि तू ही तारीफ के लायक है खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। आसमान तेरा सर का तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है खुदावंदा। आज की सारी मीटिंग का सारा हैंड ओवर हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। आज की वर्शिप में तू हमारे साथ होना खुदावंदा। अपनी सातों आवाजों को हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंदा। तूने कहा अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर दूंगा खुदावंदा। अपना मुंह खोल दे, तुम्हारे मुंह को अपने कलाम से भरा है खुदावंदा। हम 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेके आए खुदावंदा। हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावंदा, क्योंकि तू ही शुक्र गुजारी के लायक है खुदावंदा। तुझे इब्राहिम इसहाक याकूब का खुदा है, तू हमारा खुदा है, तू जिंदा खुदा है, तू जलाली खुदा है, तू बड़े बड़े काम करने वाला खुदावंदा है। तेरे घर में खुदावंदा किसी चीज की कोई कमी नहीं है खुदावंदा। आज की मीटिंग में खुदावंदा जितने लोग हमारे साथ जुड़े, तू उनको आज सेम नहीं रहने देगा, तू उनके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है खुदावंदा। और खुदावंदा जो बीमार इस मीटिंग में खुदावंदा हमारे साथ जुड़े खुदावंदा, इस मीटिंग को देखे खुदावंदा, तू उनको शिफा देना खुदावंदा। और खुदावंदा तेरे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है खुदावंदा, तू तो दयालु परमेश्वर है खुदावंदा। और खुदावंदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के वचन के लिए खुदावंदा। तेरा बेटा जो कलाम लेके आया खुदावंदा, वो बहुत सी जिंदगियों को चेंज करे खुदावंदा। तेरा कलाम जो बंद बंद गूंदे गूंदे में से होकर गुजरता है, तेरा कलाम जो 2 धारी तलवार से भी तेज है खुदावंदा। तेरा बेटा तेरा पाक रूह में से बोले खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। हम करते और तू बड़े, तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा, क्योंकि तू ही इज्जत और जलाल के लायक है खुदावंदा। तू ही बड़े बड़े काम करने वाला खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। मीटिंग से शुरू से लेके आखिर तक तू हमारे साथ होना खुदावंदा। हमें और ज्यादा हिम्मत और ताकत देना ताकि तेरे कामों को कर सके खुदावंदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। सब कुछ मांगते पाते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। इसी तरह हम वर्शिप करेंगे। सानू पाक रुदा मिले आ सहारा, सानू पाक रुदा मिले आ सहारा। आज मुखे आए डरी दिलो सारा, ए दिल खुशी नाल भरे आ, ए दिल खुशी नाल भरे आ, ए दिल खुशी नाल भरे आ, ए दिल खुशी नाल भरे आ। सानू पाक रुदा मिले आ सहारा।
करांगे महिमा, महिमा है खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। ओ बंधन टूट गए हम भी मुक गए, अथरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया आशीष पहली बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया आशीष पहली बरकत आई है खुदा। हालेलुया। इसी तरह वर्शिप करेंगे। तोबा तोबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल। तोबा तोबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल। ऐसे लड़का तेरे लश्कर तेनू देन जलाल, जलाल 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 जलाल। तोबा तोबा देख नहीं सकता कोई तेरा जलाल।
ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है और इसी तरह हम वर्शिप करेंगे और खुदावन के नाम को इज्जत और जला देते हुए। जदों यीशु ने बदला ते आना, जदों यीशु ने बदला ते आना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना, तू भी कर ले तैयारी जिंद मुक जानी सारी, तू भी कर ले तैयारी जिंद मुक जानी सारी, ऐ वेला नी तेरे जदों यीशु ने बदला ते आना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना, जदों यीशु ने बदला ते आना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना। छुट्टियां कर तू कादी बनाई है, रह गई यीशु ना तेरी जुदाई है, छुट्टियां कर तू कादी बनाई है, रह गई यीशु ना तेरी जुदाई है, अरे यीशु दा पल्ला लेते रह जाएगा कल्ला, अरे यीशु दा पल्ला लेते रह जाएगा कल्ला, फिर आकर नू तू पछताना। जदों यीशु ने बदला ते आना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना, जदों यीशु ने बदला ते आना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना। जिन्हां लई तू पाप कमाए ने, सब झूठे तू यार बनाए ने, जिन्हां लई तू पाप कमाए ने, सब झूठे तू यार बनाए ने, किसे कम नहीं हो आना तेनू यीशु बचाना, किसे कम नहीं हो आना तेनू यीशु बचाना, सब कुछ देते ही रह जाना। ओ जदों यीशु ने बदला ते आना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना, जदों यीशु ने बदला ते आना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना। अनिशा तो ओ तेरे ਲਈ आया, सूली चढ़िया ते मुँह ते थुकवाया, अनिशा तो ओ तेरे ਲਈ आया, सूली चढ़िया ते मुँह ते थुकवाया, आजा यीशु दे कोल साडे सब झूठे बोल, आजा यीशु दे कोल साडे सब झूठे बोल, सब कुछ इत्थे ही रह जाना। ओ जदों यीशु ने बदला ते आना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना, जदों यीशु ने बदला ते आना, पापी बंदेया तू इत्थे रह जाना। हालेलुया। मेरा ईमान है आज की प्रस्तिश के वसीला से आप सब ने बरकत पाई है और अब वक्त है कि हम खुदावन का जिंदा कलाम सुने और हम इवेंजलिस्ट सरफराज माइकल को दावत देंगे कि वो आए और खुदावन का जिंदा कलाम आप सबके साथ शेयर करें। और हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस आप सबको। मैरी क्रिसमस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा ईमान है, मेरा विश्वास है कि आज की मीटिंग, आज की वर्शिप ने, आज की प्रार्थना ने परमेश्वर की आज आपको ब्लेस किया है
और मेरा ईमान है कि आज का वचन भी आपको सेम नहीं रहने देगा, बल्कि यीशु मसीह के नाम से आज आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों करेगा। हालेलुया। तो इससे पहले कि हम खुदा के आज वचन को सुने, खुदा के कलाम को सुने, तो हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को खुदा के कलाम के लिए, खुदा की आवाज के लिए अपने आप को खाली करेंगे, ताकि आज खुदा का रूह आपसे बात कर सके। हालेलुया। तो अजीजों, इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, इससे पहले कि आज हम खुदा के वचनों को अपनी जिंदगी में सुनकर और उस पर गौर करें और उस पर ध्यान लगाएं, तो मैं आज आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले ये आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये मंथ जो हम गुजार रहे हैं, ये ऑलरेडी ये मंथ ब्लेसिंग का मंथ है हमारे लिए, और हम प्रभु यीशु मसीह की सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे को इस पूरे मंथ के अंदर। हालेलुया। तो जो खास बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो खास आपको बात बताना चाहता हूं कि अगर हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है, तो हमारा हर डे क्रिसमस है, हमारा हर डे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। हालेलुया। तो ये जरूरी है, जरूरी नहीं कि हम इस डे को हम सिर्फ मनाएं और एक साल के बाद और एक साल के दरमियान हम प्रभु को याद ना करें और प्रभु को हम छोड़ दें, प्रभु के वचनों को हम अपनी जिंदगी में पूरा ना करें। और जब हमारी जिंदगी में हमारे खुदा जब हमें नया साल देता है, जब हम क्रिसमस की ओर होते हैं, क्रिसमस के मंथ में जा रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान उन चीजों में लगता है और हम सोचते हैं, हमारी सोचों में, हमारे ख्यालों में यही प्लान्स होते हैं कि हमने कैसे सेलिब्रेट करना है क्रिसमस को। तो अजीजों, इससे पहले कि आज हम वचनों पर बात करें, फिर आगे हम बात करते हैं, तो आए हम अपने आप को खुदा के हाथों में दें और आज आप बोले सब मेरे साथ मिलके कि खुदावंद, जो भी आज कलाम हो, आज जो भी वचन हो, खुदावंद मेरे लिए हो। आज की आवाज खुदावंद, जब मैं तेरे वचनों की सुनूं, तो ये वचन मुझे आजाद कर सकें, ये वचन मेरी जिंदगी में आज एक छुटकारे का बायस हो। आज ये वचन जो मैं सुनूं, ये वचन मेरी जिंदगी में एक सेलिब्रेशन को पैदा करे, ताकि मैं तेरे नाम को अपने जीवन में ऊंचा कर सकूं। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास तो जितने भी लोग खुदावंद इस वक्त देख रहे हैं या इसके बाद इस मीटिंग को देखे, खुदावंद मैं तेरे हर बेटे को, हर बेटी को तेरे हाथ में देता हूं। तेरा रूह, तेरा आत्मा इनकी जिंदगियों में खुदावंद जी कामों को करे। खुदावंद जी, इस वक्त जितने भी लोग देख रहे हैं, तेरा आत्मा इनको छुए, तेरा आत्मा इनके माइंड को, इनकी सोचों को खुदावंद सेट करे। जो भी इनकी जिंदगी में खुदावंद दुख है, परेशानियां हैं, जिनको ये लेके इस मंथ में भी बैठे हैं, तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता मांगता हूं, आज ये लोग इस वचन के द्वारा आजाद हो, आज ये लोग डिलीवर हो और तेरे नाम को ऊंचा कर सके। आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को बना सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज ये चीजों हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और खुदा का कलाम क्या कहता है। जैसे कि मैंने पहले बात की, जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर हम सोचते हैं कि ये मंथ हमने प्रभु यीशु मसीह के बर्थडे को मनाना है, प्रभु यीशु मसीह की बर्थडे को सेलिब्रेट करना है, तो अजीजों, उससे पहले हमें भी कुछ अपनी जिंदगी में अपने लिए भी, जैसे हम क्रिसमस के लिए तैयारी करते हैं, प्रभु के लिए तैयारी करते हैं, इस डे के लिए जो हम सेलिब्रेट करते हैं, हम तैयारी करते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अच्छी अच्छी चीजों को लेके आते हैं, हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, हम अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए सोचते हैं कि हमने क्या उनको देना है, क्या गिफ्ट देने हैं, क्या हमने देना है और क्या हमें हमारे बहन भाई हमें इस सेलिब्रेशन डे पर, हमें इस डे पर क्या कर देंगे। हम इस मंथ में बिजी होते हैं, हो सकता है हम एक दूसरे के घरों में जाते हैं, हम केक लेके जाते हैं, मिठाइयां लेके जाते हैं, गिफ्ट्स लेके जाते हैं, लेकिन ऐसी जो खास बात मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जो खास बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर इस मंथ में, अगर सिर्फ इसी मंथ की हद तक हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, हम इस डे को मनाते हैं, तो ये मैं नहीं कह रहा कि ये अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन मैं जो खास बात आपको कहना चाहता हूं, हमारा हर डे प्रभु यीशु मसीह में सेलिब्रेशन का होना चाहिए, सेलिब्रेट हर दिन होना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि हमने इस डे पर जो हम मनाते हैं, प्रभु की बर्थडे को मनाते हैं, इस क्रिसमस डे को मनाते हैं, इस प्रभु की
जो दिन है, आमद का दिन है जो हम मनाते हैं, इस डे पर सिर्फ ये दिन ही ना मनाएं, बल्कि हर दिन हमारा प्रभु में अच्छा होना चाहिए। हर दिन हम प्रभु को सेलिब्रेट अपने जीवन में करें। हालेलुया। जैसे कि हम इस डे को मनाते हैं, मानते हैं कि प्रभु का ये डे है, प्रभु आज इस डे पर पैदा हुए और वो हमारे लिए आए इस दुनिया में, हमारे पापों के लिए वो आए ताकि हमें हमारे पापों से हमें छुटकारा मिल सके, हमारी आजादी के लिए आए, हमारी शर्मिंदगी के लिए आए, हमारी वो हर चीज के लिए आई जो शैतान ने हमसे छीन ली थी। अच्छी बात है, हम मनाते हैं, लेकिन जो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि वो ये बात है कि हमारा हर डे प्रभु में सेलिब्रेशन का होना चाहिए। हर डे हम प्रभु में हम सेलिब्रेट करें। हालेलुया। यही नहीं कि हम सिर्फ इस डे को हम मनाएं और ये दिन एक साल के बाद आए और फिर हम उस साल का वेट करें और इंतजार करते रहे और हम सोचते रहे कि इस दिन पर हम क्या करेंगे। हमारे लिए हर दिन प्रभु ने रखा है और हर दिन पर हमने हर डे पर हर दिन में हमने प्रभु को सेलिब्रेट करना है। हालेलुया। तो हम सेलिब्रेट कैसे कर सकते हैं? हम तभी सेलिब्रेट कर सकेंगे जब हम अपना जीवन प्रभु को दे चुके होंगे। हालेलुया। जैसे कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज जो मैं यहां खड़ा हूं, प्रभु की ओर से मैं यहां खड़ा हूं। आज ये दिन मैं मना रहा हूं, आज ये दिन मैं जो सेलिब्रेट कर रहा हूं प्रभु में, ये प्रभु की ओर से है। हालेलुया। हमने सिर्फ प्रभु के डे नहीं हमने सेलिब्रेट किए, जैसे कि मैं बता रहा हूं परसों क्रिसमस का डे है जिसकी मीटिंग हम आज कर रहे हैं। ये नहीं कि हम क्रिसमस प्रभु को हम सेलिब्रेट करते हैं। हमारा हर दिन प्रभु में सेलिब्रेशन का होना चाहिए। हम हर दिन प्रभु में सेलिब्रेट करते हो। हालेलुया। हम प्रभु में हर दिन को ऐसे गुजारें ताकि हर दिन हमारा एक यादगारी का दिन हो। हर दिन जब हम प्रभु में होंगे तो हमारा हर दिन क्रिसमस का दिन होगा। हालेलुया। तो आज अजीजों सोचें कि हमने अभी तक क्या किया है अपनी जिंदगी में, या अभी तक हम क्या करेंगे या क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया। अभी तक सिर्फ हमने अपना ही सोचा है, या हमने सिर्फ यही सोचा है कि हमने क्या करना है अपने आने वाले वक्त में, या इस डे पर जो आने वाला है हमने उस दिन क्या करना है, या हमने और फिजिकली तौर पर हम क्या सोच रहे हैं। लेकिन आत्मा के बारे में, स्पिरिट के बारे में, हमारी जिंदगी में जो प्रभु हमें हमारी स्पिरिट को सुधारना चाहता है, जो हमारी स्पिरिट को एक नया करना चाहता है, एक नया जीवन देना चाहता है, उसके बारे हम नहीं सोच रहे। हालेलुया। आज हमें सोचना क्या है? फिजिकली तो जब हम सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है या हम आने वाले दिनों में इस मंथ में क्या सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आज जरूरी है कि आत्मा में भी हम सोचें, अपनी स्पिरिट में भी सोचें कि हमने प्रभु के दिन को, हर दिन को कैसे सेलिब्रेट करना है। प्रभु के हर एक दिन को, हर एक वार को हमने कैसे प्रभु में गुजारना है। हालेलुया। हम हर दिन को जो हम प्रभु में, जो हम आने वाला दिन है या क्रिसमस है जिसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, हम उस दिन में हो सकता है हम इस दिन को एक बुरे तरीके से मनाते हो। कैसा कि हम कहते हैं कि प्रभु का आज बर्थडे है, तो हम हो सकता है अपने घर में हम शराब खोल के बैठ गए, हो सकता है हम डीजे पर डांस कर रहे हैं, हो सकता है हम नशों में बैठे हैं और प्रभु को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, हम अगर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभु को, हम अगर क्रिसमस की सेलिब्रेशन को ऐसे बना रहे हैं, तो ये बाइबल के अकॉर्डिंग हम नहीं, बल्कि हम अपने अकॉर्डिंग इन चीजों को मना रहे हैं। हालेलुया। हो सकता है हमें आज तक किसी ने बताया नहीं कि अगर प्रभु को सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु के दिन को, तो ऐसे नहीं करना, बल्कि हमने प्रभु में इस दिन को खुशी से प्रार्थना में रह के इस दिन को गुजारना है और प्रभु से अपनी ब्लेसिंग को लेना है। हालेलुया। और एक दूसरे को मिलकर, एक दूसरे से मिलके, अपने कुलीग से मिलके, अपने दोस्तों से मिलके, अपने बहन भाइयों को मिलके, अपने और जो दोस्त हैं जो अपने आपके गैर कौमों में हैं, उनको आप बताएं कि ये हमारा दिन जो है हम किस लिए मनाते हैं, या हमारे लिए प्रभु ने क्या किया, हमारे लिए प्रभु जब दुनिया में आया वो किस लिए आया। ये दिन है बताने का, जबकि हम क्या कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं अपनी बुरे
जिंदगी के बारे में कि अब हमारा क्रिसमस है, आज हमारा क्रिसमस है, आज जी खुदा की प्रभु यीशु मसीह की बर्थडे है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम एक अच्छी सी बोतल खोलेंगे और आज मैं आपके घर में आऊंगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, हमें इन बातों से निकलना होगा, हमें इन बातों से बाहर आना होगा और सही तरीके से, जैसे हमें ये दिन प्रभु ने दिया है ताकि हम प्रभु को सेलिब्रेट कर सके। और सेलिब्रेट कैसे करना है कि प्रभु की उन बातों को याद करके जो इन वचनों में लिखी हैं उनको याद करके इस दिन को हमने गुजारना है और मनाना है। हालेलुया। जैसे कि मैंने पहले कहा, हमारा हर दिन जब हम प्रभु में है तो हम हर दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, हर दिन हमारा सेलिब्रेशन का है। ये नहीं कि हमारा यही डे मुकर्रर है और इसी डे पर हमने प्रभु को बर्थडे को, प्रभु के आमद को हमने सेलिब्रेट करना है। हालेलुया। लेकिन हम हर दिन को प्रभु में रह के हर दिन को अब सेलिब्रेशन का बना सकते हैं। हालेलुया। आज आप जितने भी दुखी हैं, आज आप जितने भी बीमार हैं, आज आप जितने भी कर्जे में हैं, आज आपके हालात कितने भी बुरे हैं, लेकिन अगर आज आप फैसला करते हैं प्रभु को अपना जीवन देने के लिए, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आपका दिन हर दिन सेलिब्रेशन का दिन होगा, हर दिन आपका अच्छा होगा, हर दिन में प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैं आपको लालच नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको अपनी एक गवाही के तौर पर इन बातों को मैं डिलीवर कर रहा हूं। जैसे जैसे प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, मैं आज वही आपको बता रहा हूं कि प्रभु में जब हम रहते हैं तो प्रभु हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। तो मेरा जो मकसद है आज का ये है कि हमने सिर्फ इसी डे ही को नहीं मनाना, हम एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिनों को हम सेलिब्रेशन कर सकते हैं, उनमें सेलिब्रेट कर सकते हैं प्रभु को। जब प्रभु आपकी जिंदगी में, तो आपका हर दिन सेलिब्रेशन का दिन होगा, हर दिन आपके लिए एक नया होगा, हर दिन आपके लिए खुशी होगी, हर दिन आपके लिए एक नया आनंद होगा, हर दिन आपकी जिंदगी में एक नया इत्मीनान होगा, हर दिन आपके अंदर एक नई तसल्ली होगी, हर दिन आपके अंदर एक खुशी होगी, हर दिन आप एक नई मोड़ की तरफ जा रहे होंगे। हालेलुया। लेकिन आज हो सकता है हम उस मोड़ की तरफ नहीं जिस मोड़ पर प्रभु हमें खड़ा करना चाहता है। जैसे कि मैंने लास्ट मैसेज दिया, उस मैसेज में मैंने बताया था कि जिस रेस में प्रभु हमें, जिस रेस के लिए प्रभु ने हमें खड़ा किया है, जिस दौड़ के लिए प्रभु हमें दौड़ाना चाहता है, अगर हम उस दौड़ को दौड़ नहीं सही तरीके से रहे, तो हो सकता है हमें लगता हो इस वक्त कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, हम सही तरफ जा रहे हैं, लेकिन आखिर में, एंड में वो हमारे लिए अच्छा ना हो। इसी तरह आज मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, आज मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, हर दिन आपके लिए प्रभु ने सेलिब्रेशन कर रखा है, हर दिन आपके लिए बेस्ट हो सकता है, हर दिन आप जीत सकते हैं, हर दिन आपकी विक्ट्री का हो सकता है, हर दिन आपकी जीत का हो सकता है। लेकिन वो जीत, वो विक्ट्री, वो खुशी, वो इत्मीनान, वो तसल्ली, वो आनंद जीवन जो प्रभु आपको हमेशा के लिए देना चाहता है, वो हमेशा का जीवन जिसमें एक इत्मीनान है, जिसमें एक अमन है, जिसमें एक आनंद है, अगर उस जीवन को आप पाना चाहते हैं तो प्रभु को बोलिए कि प्रभु आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में आकर मेरे हर दिन को ऐसा बना दीजिए ताकि मैं हर दिन को सेलिब्रेट कर सकूं। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभु नहीं, तो मैं आपको कह सकता हूं, पक्के तरीके से 100% कह सकता हूं, आप अपने हर दिन को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आपका हर दिन सेलिब्रेशन का दिन नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह है, तो आप हर दिन में सेलिब्रेशन कर सकते हैं। हर दिन में आप प्रभु को याद करके, प्रभु के हमद के गीतों को गा के, प्रभु को अपने जीवन से ऊंचा करके, प्रभु के नाम को जलाल देके आप सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी हर दिन को। और मैं आपको 100% कह देता हूं, जब हम अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, तो परमेश्वर फिर अपने तरीके से हमें चलाता है। जब वो अपने तरीके से चलाता है, तो फिर प्रभु की ओर से हमारे जीवन में हर खुशी आती है, प्रभु की ओर से हमारे जीवन में हर गिफ्ट आता है, प्रभु की ओर से हमारे जीवन में जो वो देना चाहता है वो हम लेते हैं। हालेलुया। कई बार हम कई चीजों का तवक्कुल नहीं करते, लेकिन वो भी प्रभु हमारे जीवन में दे देता है, वो भी हमें हमारे जीवन में वो लाता है ताकि हम
हम प्रभु को सेलिब्रेट कर सके, सेलिब्रेशन कर सके प्रभु के नाम से। हालेलुया। और जब आपका हर दिन ऐसा होगा तो आप खुशी में जब रहेंगे, इत्मीनान में रहेंगे, तो मैं आपको कह रहा हूं आप एक बड़ी गवाही को अपने जीवन में बनाएंगे। हालेलुया। आज अगर आपके जीवन में गवाही नहीं है, अगर आज आपके जीवन में टेस्टिमनी नहीं है, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि बोलिए प्रभु मैं आपके हर दिन को सेलिब्रेट करना चाहता हूं, मेरा हर दिन सेलिब्रेशन का हो। लेकिन प्रभु वो तब ही होगा जब आप मेरे जीवन में होंगे। मैं आज आपको पुकारता हूं मेरे जीवन में आइए, मुझे छूइए, मुझे आजाद कीजिए। मैं जिन दुखों में, जिन बीमारियों में, जिन हालातों में भी हूं, जिन कर्जों में भी हूं, जिन चीजों से मैं निकल नहीं पा रहा, प्रभु आज मुझे आप निकाल सकते हैं। प्रभु मुझ पर कृपा करिए, प्रभु मुझ पर तरस करिए, प्रभु मुझ पर कर्म करिए और मुझे छुड़ा लीजिए। आज मुझे छुड़ा लीजिए, आज मुझे आजाद कर दीजिए। अगर आप ऐसा मुंह से बोलेंगे तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं प्रभु आज आपके लिए खड़ा है। वो आपके हर डे को, आपके हर दिन को सेलिब्रेशन आपकी बना देगा। और जब आप मसीह में जिएंगे अपने जीवन को, तो आप हर डे को सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप हो सकता है हम अपने जब फिजिकली जीवन में जी रहे हो, हम जिस जीवन को जीते हैं अभी भी, और जिस फिजिकली जीवन में जब हम जी रहे होते हैं, हम अपनी आशीषों के लिए वेट करते हैं, हम आशीषों के लिए, अपने ब्लेसिंग्स के लिए वेट करते हैं, और हम उन्हें सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आपको प्रभु सरप्राइज करना चाहता है। प्रभु आपके लिए कुछ ऐसा अलग करना चाहता है जिसको आप देख के उसी गवाही को, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 10 हो, आप उसी गवाही को देख के प्रभु के धन्यवाद करते रहे, प्रभु का थैंक्स करते रहे, प्रभु को बोलते रहे कि प्रभु जो तूने मेरे जीवन में किया, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस लायक नहीं, लेकिन तूने मेरे हर दिन को सेलिब्रेशन का दिन बना दिया। तूने मेरे हर दिन को ऐसा बना दिया ताकि मैं तुझे सेलिब्रेट कर सकूं। प्रभु मैं सिर्फ क्रिसमस पर नहीं या तेरे किसी और त्योहार पर नहीं, बल्कि मैं हर दिन तुझे मनाऊंगा और हर दिन तुझे याद करूंगा और हर दिन तेरे साथ वफादार रहूंगा, हर दिन तेरे साथ ईमानदार रहूंगा और अपना जीवन हमेशा तेरे लिए, मेरा जीवन तेरे लिए होगा। हालेलुया। और मैं तुझे अपना जीवन आइटम देता हूं। हालेलुया। जब आज आप ऐसा अगर माइंड रखते हैं, ऐसी आपके विचार हैं, ऐसी अगर आपकी सोचें हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं आपका हर दिन प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हर दिन बेस्ट होगा, हर दिन सेलिब्रेशन का होगा, हर दिन को जो प्रभु में होगा आप हर दिन को सेलिब्रेट करेंगे। हालेलुया। अगर हम देखते हैं प्रभु के कलाम में, प्रभु के वचनों में देखते हैं, लूका की अंजील में देखते हैं, 19 बाब में देखते हैं, जब ज़कई की जिंदगी में जब प्रभु यीशु मसीह आए, तो अजीजों जब वो इंतजार कर रहा था प्रभु को देखने के लिए, प्रभु का वेट कर रहा था, और उसका कद छोटा था, लेकिन अजीजों जो खास उसमें बात थी, उसमें जो क्वालिटी थी, जो उसके अंदर एक बात थी प्रभु के लिए, जो प्रभु को देखने की वो आस में था, जो प्रभु को देखने के लिए वो चाहत में था कि मैं आज प्रभु को देख के रहूंगा। अजीजों आज हमें ऐसी चाहत की जरूरत है, आज हमें ऐसे प्यार की जरूरत है जिससे हम प्रभु को अपने जीवन में देख सके। हालेलुया। जैसे ज़कई ने चाहत रखी, जैसे ज़कई ने एक उल्फत रखी प्रभु के लिए, एक उसके लिए प्यार जागा उसके लिए, और उसकी कोशिशों के बाद, लाख कोशिशों के बाद, जिस वजह से वो प्रभु को देख नहीं पा रहा था, जिसका की वजह से वो छोटा था और वो देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसने अपनी उस उम्मीद को, उस बात को जो प्रभु में थी, उसने छोड़ी नहीं। जो उसने फैसला किया, जो उसने तहैया किया, उसने वो पूरा किया, और वो गुलर के एक पेड़ पर चढ़ा और प्रभु को उसने देखने की आस रखी और प्रभु को उसने देखा। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आप चाहते हैं कि आप प्रभु को देखें, हालेलुया, अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन सेलिब्रेशन का दिन हो, तो जैसे ज़कई के अंदर प्यास थी प्रभु के लिए, जैसे ज़कई के अंदर एक चाहत थी, जैसे ज़कई के अंदर एक जुस्तजू थी कि आज जो कुछ मर्जी हो जाए मैं प्रभु को देख के रहूंगा, आज मैं प्रभु का नजारा करूंगा, आज मैं प्रभु का चेहरे को, प्रभु को देखूंगा कि प्रभु कौन है। हालेलुया। तो अजीजों ऐसा ही हुआ, उसने प्रभु को देखा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जब आप ज़कई की तरह होंगे,
अगर आप ज़कई की तरह आपकी सोच होगी, आपके विचार होंगे, आपके ख्याल होंगे, आपका आत्मा तैयार हो चुका होगा, जैसे ज़कई का आत्मा तैयार हो चुका हुआ था प्रभु के कामों को देखने के लिए। हालेलुया। और उससे पहले उसने क्या किया? उससे पहले कि उसको प्रभु को देखता, उससे पहले ही उसने वो तैयारी कर ली थी ताकि प्रभु को वो सेलिब्रेट कर सके, ताकि वो प्रभु के देख के सेलिब्रेशन कर सके। हालेलुया। और अजीजों, खुदा के कलाम में देखते हैं, खुदा के वचनों में देखते हैं, जैसे ही वो गुलर के पेड़ पर चढ़ा, जैसे ही वो उस दरख्त पर चढ़ा और जब प्रभु उसके नजदीक आया, प्रभु उसके पास आया, तो प्रभु ने उसको देखा, प्रभु ने इस पर ध्यान लगाया। और जो जुस्तजू, जो ख्याल ज़कई के अंदर थे, जो वो सोच रहा था, हो सकता वो सोच रहा हो कि चलो मैं प्रभु को देख लूंगा और प्रभु को सिर्फ मैं देख लूंगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन अजीजों, जैसे ही कि उसने फैसला किया था और उसकी स्पिरिट प्रभु को देखने के लिए तैयार थी और उसका ध्यान प्रभु की ओर लग चुका था और उसने सोचा था कि आज जो कुछ मर्जी हो जाए, आज मैं प्रभु को देख के रहूंगा, आज इस दिन को मैं सेलिब्रेट करके रहूंगा, आज का दिन मेरा सेलिब्रेशन का दिन होगा क्योंकि प्रभु को मैं आज देखूंगा। तो अजीजों, उसने उस बात को छोड़ा नहीं, उसने वो कोशिश, वो जुस्तजू, वो हिम्मत जो वो बांध रहा था, जो वो उसके अंदर थी, उसने उस हिम्मत को छोड़ा नहीं। आज हमारी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, लेकिन हम हो सकता फटाफट पीछे हो जाए। अगर आज हमें हमारी जिंदगी में कोई भी दुख आ जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, हम एक फैसले पर कई बार हम गिर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो फैसला, जो तैयारी ज़कई कर चुका था प्रभु को देखने के लिए, और जो वो उस दिन को जो सेलिब्रेट करना चाहता था प्रभु के लिए, और प्रभु को देख के वो जानता था कि अगर मैं प्रभु को देख लूंगा तो ये दिन मेरे लिए बेस्ट होगा, ये दिन मेरे लिए बहुत ऊंचा होगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, जैसे प्रभु उसके करीब आया, प्रभु जैसे ही उसके पास आया तो प्रभु ने उसको देखा और प्रभु को उसने देखा। और अजीजों, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिर हम आगे चलते हैं खुदा के वचनों में। और जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं कि हमारा सिर्फ क्रिसमस ही डे नहीं है जिसको हमें सेलिब्रेट करना है, हमारा हर दिन प्रभु यीशु मसीह में हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, हर दिन में हम सेलिब्रेशन मना सकते हैं प्रभु में। हालेलुया। मैं किसी और बात की बात हम किसी और बात की बात नहीं कर रहे। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं प्रभु में। हालेलुया। तो आज हमें देखना है, आज हमें सोचना है कि प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन में, और प्रभु हालेलुया। तो आज प्रभु जो हमें देना चाहता है, जो हमें आज प्रभु तैयार करना चाहता है, वो उस दिन के लिए तैयार नहीं कर रहा कि तूने सिर्फ इस डे को मनाना है और तूने सिर्फ क्रिसमस के डे को, मेरी बर्थडे को तूने मनाना है, और कैसे मना के तूने केक काट कर और तूने इस दिन को ड्रिंक करके नशों में बैठकर, गैर कौमों में बैठ के गैर कानूनी चीजों को करके तूने इस दिन को नहीं मनाना, बल्कि इस साल में प्रभु अभी से आपको तैयार कर रहा है कि आप में पूरा साल प्रभु को सेलिब्रेट आप कर सकते हैं, प्रभु की सेलिब्रेशन को आप कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन वो तब होगा जब आप तैयार होंगे, जैसे ज़कई तैयार था और ज़कई ने तैयारी की, प्रभु उसकी जिंदगी में आया और प्रभु ने बड़े बड़े अद्भुत कामों किए। आगे हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जैसे ज़कई तैयार हुआ प्रभु को देखने के लिए, आज आपका जो आने वाला साल है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आने वाले साल में प्रभु को सेलिब्रेट करें और सेलिब्रेशन का आपका साल हो, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु को मौका दीजिए आपकी जिंदगी में आने के लिए, जैसे ज़कई ने मौका दिया परमेश्वर को आने के लिए। हालेलुया। उसने सोचा, उसने अपने अंदर एक विचारों को पैदा किया, उसने फैसला किया, उसने उस रश में, उस भीड़ में, उसने, हो सकता है वहां हजारों लोग हों, हो सकता है वहां करोड़ों लोग हों, लेकिन उसने उन चीजों को नहीं देखा, बल्कि फैसला किया कि नहीं, आज मैं प्रभु को देखूंगा, आज मैं प्रभु को देख के रहूंगा। आप आने वाले साल में जो आने जा रहा है, जो 2022 आने जा रहा है, आप कैसे प्रभु को देख सकते हैं? जब आप
तैयारी में होंगे, जब आप प्रभु के लिए तैयार हो चुके होंगे, जब आप किसी बात के लिए फैसला कर चुके होंगे कि प्रभु इस साल में मैं तेरे कामों को, इस साल में मैं तुझे देखना चाहता हूं कि क्या तू मेरे जीवन में करेगा, जो तू मेरे जीवन में करेगा वो तेरी मर्जी हो, मैं तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। आज मैं अपना जीवन, आज मैं अपनी जिंदगी, आज मैं अपने हर हालात, आज मैं अपनी फैमिली, आज मैं अपने बच्चे, आज मैं अपनी जॉब, आज मैं अपना बिजनेस, आज मैं हर वो चीज जो मुझसे जुड़ी है, उन तमाम चीजों को प्रभु मैं तेरे हाथों में देता हूं। जब आज आप ये फैसला करेंगे, जब आज आप ये सोच लेंगे, तो मैं आज आपको कह रहा हूं, आप तब ही प्रभु को देख पाएंगे, आने वाले साल में 2022 में देख पाएंगे। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रभु ने मेरे इस साल में, जब हम जनवरी में जाते हैं, जब ये 2021 स्टार्ट हुआ, प्रभु ने जो मैंने फर्स्ट मैसेज दिया था वो क्या था? विक्ट्री। परमेश्वर ने कहा ये मैसेज को दे, अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी में प्रभु विक्ट्री आए। प्रभु ने एक मुझे मैसेज दिया, मेरे लिए भी था, जो भी प्रभु जिस चीज के लिए प्रभु ने मुझे बोलना होता है मैसेज के लिए, वो प्रभु मेरे लिए पहले बोलता है कि तेरे लिए मैं क्या चाहता हूं, तेरे लिए क्या कैसे हो सकता है। जब प्रभु मुझे तैयार करता है उन बातों के लिए, और जो बातें प्रभु मेरे अंदर डालता है, उन बातों को मैं उसकी आत्मा की गवाही से, उसके रूह की गवाही से मैं आपकी तरफ उन बातों को, उन वचनों को लेकर आता हूं। प्रभु ने मुझे बोला 2021 जब स्टार्ट हुआ, जब हमने फर्स्ट मीटिंग की जनवरी में, प्रभु ने कहा ये साल 2021 की बात करो, जो ये साल चल रहा है, प्रभु ने कहा ये साल तेरे लिए विक्ट्री का साल होगा। हालेलुया। तो ऐसा ही हुआ अजीजों, जैसे कि प्रभु ने इस साल में हमारी जो मिनिस्ट्री है उसको मल्टीप्लाई किया, प्रभु ने उस मिनिस्ट्री को बढ़ाया। हालेलुया। और हम इस बात के सारा जलाल, सारी इज्जत खुदावंद को देते हैं। और प्रभु ने मेरी जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े कामों को किया और बड़ी चीजों से खुदावंद ने मुझे निकाला। मैं तमाम चीजों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। प्रभु ने जो प्रॉमिस किया था जनवरी में 2021 जब स्टार्ट हुआ, उसने इस दिसंबर में उन तमाम चीजों को जो मैंने प्रे रिक्वेस्ट में प्रभु के आगे रखी हुई थी, उन तमाम चीजों को प्रभु ने क्लियर कर दिया। हालेलुया। उन प्रे पॉइंट्स को, उन तमाम चीजों को, उन तमाम विशेष को, उन तमाम डिजाइर्स को, उन तमाम चीजों को जो मैं समझ रहा था कि शायद वो ना हो या ना हो सके। इंसान होते हुए हम सोच सकते हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि मैंने सोची, लेकिन मैंने विश्वास रखा, मैंने भरोसा रखा, मैंने उम्मीद रखी कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे कहा मैं उसकी बात को सुनूंगा और उस बात को मानूंगा, और उस वचन को जो प्रभु ने मुझे दिया, उस वचन पर मैं खड़ा रहा और अड़ा रहा। और आज मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, प्रभु ने उन बातों को, जो बातें प्रभु ने मुझसे कही थी, आप उस मैसेज को सुन सकते हैं। जनवरी का फर्स्ट मैसेज था वो 2021 का ही। प्रभु ने तमाम चीजों को मेरी जिंदगी में कंप्लीट की। कई पर्सनल चीजें हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, आप बिलीव करें, प्रभु ने ऐसी जबरदस्त मेरे जीवन में काम किया, मैं आपको बता नहीं सकता। और ये सारा जलाल, सारी इज्जत परमेश्वर का नाम को देते हैं। हालेलुया। तो ऐसा ही ये जो आने वाला साल है, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप हर दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, हालेलुया। जरूरी नहीं कि हम क्रिसमस के डे को ही सेलिब्रेट करें। हम इस दिन को, जो प्रभु का बर्थडे का हम मनाते हैं, उसके दुनिया में आने का जो दिन मनाते हैं, हम सिर्फ इस दिन को ही नहीं, बल्कि आज प्रभु कह रहा है तुम मेरे हर डे को मना, हर डे मैंने तेरे लिए बनाया है, हर दिन तेरे लिए है। तू हर दिन को सेलिब्रेट कर सकता है मुझ में रह के, हर दिन में मुझे तू सेलिब्रेट कर सकता है, हर दिन तेरा सेलिब्रेशन का हो सकता है। लेकिन अगर मैं तेरे जीवन में हूं तो तब ही हो सकता है। हालेलुया। तो जैसे 2021 में जब मेरा स्टार्ट हुआ, तो खुदावन ने मेरे जीवन में आहिस्ता आहिस्ता कामों को करना शुरू किया। हालेलुया। ये नहीं कि जनवरी स्टार्ट हुआ और मेरे सारे कंप्लीट काम हो गए। हालेलुया। कई बार हम जल्दी में होते हैं, कई बार असी पंजाबी कहते हैं काली चोने, लेकिन प्रभु काम जो करता है वो धीरे धीरे रख के वो करता है। वो प्रभु जो आराम से अपने कामों को करता है, वो प्रभु को जल्दी नहीं। हम इंसान होते हुए हम जल्दी में रहते हैं, लेकिन प्रभु जल्दी नहीं करता। प्रभु ने जो वादे किए वो वादे पूरे किए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको फिर ये मैंने टेस्टमनी दी हुई है, आप अगस्त में देख सकते हैं, इस मैसेज को सुन सकते हैं। अगस्त में आई थिंक ये 22, 23 या 24 का मैसेज है। जिस टाइम में मुझे कोरोना का इफेक्ट हुए, मुझे कोरोना के, मेरी वाइफ को कोरोना हुआ
और उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मैं नेगेटिव था, लेकिन फिर भी जो इफेक्ट थे मुझे थे मेरी बॉडी में। मैं जानता हूं मुझे ये कोरोना था, लेकिन मैं नहीं जानता कि रिपोर्ट कैसे नेगेटिव आई। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उस टाइम में, जब 7वां महीना था, जब जुलाई का मंथ था, तो प्रभु ने मुझसे बात की कि मैं अब से तेरी जिंदगी में ऐसे बड़े बड़े कामों को करूंगा कि तू देखेगा और तू हैरान होगा। वो मैंने अपनी डायरी में लिखा हुआ है और एक वक्त पर मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये बात प्रभु ने मुझसे की, तो अगस्त में, मैं आपको एक वैसे बता रहा हूं आपके ईमान को बढ़ाने के लिए, हालेलुया, आपके विश्वास बढ़ाने के लिए, कई बार ऐसे होता है। तो क्या हुआ, एकदम ही जब हम इस अगस्त में फर्स्ट या सेकंड या थर्ड में हमारी रिपोर्ट आई पॉजिटिव, मेरी वाइफ की और मेरी नेगेटिव, और मुझे शक था कि मेरी जो मुझे शक था कि मेरे बच्चों को भी है, ये वायरस मेरे बच्चों में भी जा चुका है। लेकिन अजीजों, मैंने उस टाइम सोचा कि प्रभु ने तो मुझे 7वें महीने में तो ये कहा कि मैं 7वें महीने में मैंने प्रभु ने तो मुझे ये कहा था, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब ये बीमारी आ गई। ये क्या है? सिर्फ सोचा, मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं निकाला, हालेलुया, लेकिन मैंने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु पर भरोसा रखा। मैंने कहा प्रभु, मैंने उन वादों को जो प्रभु ने मुझसे किए थे, मैंने याद किया उन वादों को, और मैंने कहा कि प्रभु याद कर उन वादों को जो तूने मुझसे किए। अब तो मेरा टाइम है टेस्टिमनी का, अब तो मेरा वक्त है टेस्टिमनी लेने का। और तूने कहा था कि मैं अब से तेरे जीवन में बड़े बड़े कामों को करूंगा, तू हैरान होगा। हालेलुया। तो जब मैंने ये बातें की, तो उस टाइम में, ड्यूरिंग उस पीरियड में, प्रभु ने ऐसा मेरे जीवन में एक बड़ा काम किया, और जबरदस्त वो काम था, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैंने थैंक्स किया प्रभु का, और धन्यवाद किया प्रभु का, और प्रभु की शुक्रगुजारी की कि प्रभु ने मेरे जीवन में उस काम को किया। और जैसे ही हम इस मंथ में एंटर हुए, इस मंथ से एंटर होने से पहले ही प्रभु ने उन तमाम चीजों को जो मैंने प्रभु के आगे रखी हुई थी, जिसके लिए मैं डिजायर करता था, जिसके लिए मैं काबिल नहीं हूं, जिसके लिए मैं लायक नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं, मैं इस लायक नहीं, मैं आज भी कहता हूं, लेकिन मेरा प्रभु जो महान है, जो सबके लिए इस दुनिया में आया, पूरे जहान के लिए आया, वो आज आपकी जिंदगी में भी अद्भुत कामों को करना चाहता है। लेकिन आप पर अब है कि अब आप उसको कैसे लेते हैं। हालेलुया। आपका हर दिन, जो मैंने बोला, आपका हर दिन सेलिब्रेशन का दिन हो सकता है। हालेलुया। तो मैंने हर दिन को जो इस साल में गुजरा, चाहे वो बीमारी में था, चाहे वो दुख में था, चाहे वो कर्जे में था, या कुछ भी था, मैंने प्रभु पर विश्वास रखा, और मैंने उस हर दिन को निराशा से नहीं, मायूसी से नहीं, दुखी होकर नहीं, मुंह से कोई शब्द निकाल के नहीं, बल्कि हर दिन को मैंने आनंदित रह के, परमेश्वर में पीसफुल रह के, मैंने हर दिन को सेलिब्रेट किया और थैंक्स किया परमेश्वर का, और परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ऊंचा किया, और उसको हमेशा यही कहता रहा कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है, और उसने करके दिखाया। और मैं थैंक्स करता हूं आज के इस दिन के लिए, जो मैं आज आपको अपनी टेस्टिमनी दे रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं, आपका हर दिन आपका सेलिब्रेशन का दिन हो सकता है। आप हर दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं हम क्रिसमस डे को ही सेलिब्रेट करें, लेकिन हर दिन को हम प्रभु में रह के सेलिब्रेट कर सकते हैं। हर दिन हमारा सेलिब्रेशन को हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब हमारा जीवन प्रभु के हाथों में होगा। हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम ज़कई की स्टोरी को देखते हैं, अगर हम ज़कई की कहानी को देखते हैं, उसने फैसला किया, उसने डिसीजन लिया, उसने अपने जीवन में ये तहैया कर लिया, आज जो कुछ मर्जी हो जाए मैं प्रभु को देख के रहूंगा, और उसने प्रभु को देखा। आज प्रभु इस वचन के द्वारा आपको कह रहा है, अगर तुम आने वाले साल में मुझे देखना चाहता है, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन में अद्भुत कामों को करूं, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन में टेस्टिमनी को पैदा करूं, अगर तू चाहता है कि मैं तेरी हालातों को तब्दील कर दूं, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे जीवन को बदल दूं, अगर तू चाहता है आज जिस दुख में भी तू है, जिस बीमारी में भी है, जिस कर्ज में भी है, जिस तू पीढ़ियों के कर्ज में भी है, अगर तू चाहता है तेरा छुटकारा उनसे हो जाए, तो आज जैसे ज़कई ने मुझे देखने की
ख्वाहिश की, जैसे ज़कई ने मुझे डिजायर की, जैसे ज़कई ने फैसला किया आज जो कुछ मर्जी हो जाए आज मैं प्रभु को देख कर रहूंगा। जब आज आप ज़कई की तरह से सोचेंगे, अगर आपका फैसला ऐसा हो जाएगा तो आप हर दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं प्रभु में। हालेलुया। आपका आने वाला साल, मैं यीशु मसीह के नाम से आपको कह रहा हूं, आपका आने वाला साल सेलिब्रेशन का होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप ज़कई की तरह आज सोच रहे हैं कि प्रभु मैं तेरे कामों को देखना चाहता हूं, प्रभु मेरा विश्वास, प्रभु मेरा ईमान, प्रभु मेरा भरोसा, प्रभु मेरा तवक्कल, प्रभु मेरा ध्यान तेरी तरफ है। तू आ मेरी जिंदगी में, जैसे तू ज़कई की जिंदगी में आ गया, जैसे तूने ज़कई की जिंदगी को तब्दील कर दिया, जैसे तूने ज़कई की जिंदगी को बदल दिया, उसके हालातों को बदल दिया, जो उसकी जिंदगी में पुराना था तूने उन तमाम पुरानी चीजों को खत्म कर दिया। तो प्रभु आज मैं तुझे पुकारता हूं, आओ प्रभु मेरे जीवन में मुझे आजाद करो। आज मुझे आपके छुटकारे की जरूरत है, आज मुझे हीलिंग की जरूरत है, आज मैं दुखी हो चुका हूं, आज मैं दब चुका हूं, आज जो बोझ मेरी जिंदगी में है उन बोझ को तू ही दूर कर सकता है। प्रभु आ मैं तुझे पुकारता हूं। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज प्रभु आपको छुड़ाएगा, प्रभु आपको आजाद करेगा। और जितने भी दुख अभी तक आप सह चुके हैं, जितने भी आज तक आपने जिन चीजों में रह चुके हैं, आने वाले साल में प्रभु आपको उन चीजों में नहीं रहने देगा। आज से ये फैसला आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आज से ही इरादा आपकी जिंदगी को तब्दील कर सकता है। आज से एक चीज जो सोची, जो उसने सोचा, सोचिए अगर इस वचनों को देखें, अगर हम ध्यान से वचनों को पढ़ें तो ज़कई ने परमेश्वर की और उसने परमेश्वर की तरफ ध्यान किया, परमेश्वर को ताकने की ख्वाहिश की, परमेश्वर के लिए डिजायर की, और परमेश्वर उसके जीवन में आया और उसका हर दिन सेलिब्रेशन का हो गया। उसने हर दिन को सेलिब्रेट किया। हालेलुया। हालांकि देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है वो एक पापी था, एक टैक्स लेने वाला था, एक मसूल लेने वाला था, उसको जब प्रभु उसके जीवन में आया उसका सारा कुछ तब्दील कर दिया। हालेलुया। उसका हर दिन प्रभु के लिए बेस्ट हो गया। उसने हर दिन को, मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है, उसने जब प्रभु को अपना जीवन दिया तो प्रवचन को आगे पढ़ते हैं ताकि हम आज इस वचन को समझ सके जो प्रभु ने मुझे दिया है, ताकि आज हम जान सके। स्टोरी सारे जानते हैं इस वचन की, लेकिन मैं फिर भी पढ़ूंगा ताकि हम क्लियरली तौर पर हो चुके। हालेलुया। यहाँ लिखा है, लूका की इंजील को हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में 19 बाब में देखते हैं तो यहाँ लिखा है वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था और देखो ज़कई नाम एक आदमी था जो वसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था, कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उस राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक गुनहगार शख्स के वहां जा पड़ा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको भी चुगना का अदा करता हूं। यीशु ने कहा, आज इस घर में नजात आई है, इसलिए ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। हालेलुया। आज देखें इस वचन को, आज इस वचन पर गौर करें कि हमारा हर दिन प्रभु में सेलिब्रेशन का हो सकता है। आपका एक फैसला, आपका एक इरादा, आपकी एक बात जो प्रभु के लिए आपने ठान ली है कि मैं प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करता हूं, मैं प्रभु को आज अपना जीवन देता हूं। आज तक जितने भी पाप, आज तक जितने भी गुनाह मैंने किए हैं, प्रभु मुझे माफ कर। प्रभु तेरा वचन कहता है मैं नहीं करता, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने हैं। आज अगर पाप के कारण मैं खो चुका हूं, अगर आज मेरा पाप बढ़ा है, अगर मेरा गुनाह बढ़ा है, लेकिन खुदावंद तू हमारे गुनाहों से नफरत करता है, तू हमसे नफरत नहीं करता। आज मेरे
खुदावंद मेरे गुनाहों को मेरे जीवन से हटा दे, मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे नया कर दे। जैसे तू जकई के घर में चला गया और उसके घर को और उसको तूने निजात दी, आज उसी निजात को मैं अपने जीवन में पाना चाहता हूं। आज उस नए जीवन को मैं लेना चाहता हूं, जो एक नया जीवन तूने जकई को दिया, उस नए जीवन को जब मैं लेना चाहता हूं, उस जीवन को तू दे, ताकि मैं हर दिन को तुझ में रह के सेलिब्रेशन का कर सकूं, सेलिब्रेट कर सकूं। हालेलुया। देखें वचन कहता है कि जकई वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि वो कौन सा है। हालेलुया। जकई कोशिश करता था, उसने कोशिश की कि वो कौन है। हालेलुया। कौन है जो यहां से गुजर रहा है। उसने सुना हुआ था कि प्रभु है जो ये कामों को करता है, प्रभु ये है जिसने ये काम किए, प्रभु ये है कि उसने ये किया। हालेलुया। उसने सुना होगा प्रभु के बारे में, लेकिन वो वचन कहता वो जानना चाहता था कि वो कौन है, वो कौन सा है प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और जब उसने ये सोचा और प्रभु ने उसकी ओर देखा और प्रभु ने कहा, ऐसे गई तो नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा। जितने भी लोग वहां खड़े थे वो बुड़बुड़ाए कि वो एक गुनहगार के घर, वो एक पापी के घर जा उतरा। हालेलुया। हो सकता है वो जितने भी लोग वहां खड़े थे, जितने भी लोग वहां यीशु को देखने की कोशिश कर रहे थे, उनके वैसे मन नहीं थे, उन्होंने वैसे फैसला नहीं किया हुआ था जैसे जकई ने फैसला कर लिया हुआ था। उसने जैसे सोचा था, हो सकता है वो लोगों ने वैसा सोचा ना होगा, जो उसने ठान लिया था कि आज प्रभु को मैं बोलूंगा, प्रभु तू मेरे घर चल। लेकिन उससे पहले कि वो कहता कि प्रभु तू मेरे घर चल, प्रभु ने कहा मैं तेरे घर चलता हूं, मैं तेरे घर चलूंगा। हालेलुया। सोचे आज इसी तरह प्रभु आपके घर में उतरना चाहता है, आपके आत्मिक घर में उतरना चाहता है, आपके इस घर में जो हमारा शरीर है, जो हमारा बदन है, इस घर में उतरना चाहता है। जैसे वो जकई के घर में उतर गया, आज वो आपके घर में उतरना चाहता है। वो आपके घर में उतर के आपके हर डे को, आपके हर दिन को सेलिब्रेट करना चाहता है, आपके साथ मिलकर आपके हर दिन को एक सेलिब्रेशन बनाना चाहता है। लेकिन वो तब ही होगा जब आप प्रभु को आने के लिए मौका देंगे। हालेलुया। जब आप अपने दिल को प्रभु के लिए खोल चुके होंगे, जब आप कह चुके होंगे कि अब प्रभु जो भी मैंने किया अब तक, मैं उन चीजों से माफी चाहता हूं, प्रभु अब से मैं आपको देखना चाहता हूं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपको जोर लगाने की, आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि प्रभु आपके पास खुद चल के आएगा। जैसे वो जकई की जिंदगी में खुद चल के आ गया। हालेलुया। वो जानता था जो प्रभु ने यहां से गुजरना है। हालेलुया। लेकिन वो उसको इस बात का नहीं था पता कि प्रभु उस घर में उतर जाएगा। आज प्रभु आपके जिस्मानी और आत्मिक घर में उतरना चाहता है। वो आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करना चाहता है। जैसे उसने जकई के घर में उतरकर अद्भुत कामों को कर दिया और उसके घराने को और उसको तब्दील कर दिया, आज प्रभु वैसे ही आपको तब्दील करना चाहता है। आज वैसे ही प्रभु आपके घराने को निजात देना चाहता है। आज वैसे ही प्रभु आपके जितने भी पाप हैं, जितने भी गुनाह हैं, आज उन पापों को, उन गुनाहों को प्रभु मिटाना चाहता है। आज अगर आप खो चुके हैं तो प्रभु का वचन कहता है क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और चाहते हैं। अगर आज आप पाप के कारण, गुनाहों के कारण, अपने दुखों के कारण डूब चुके हैं, गुम चुके हैं, खो चुके हैं, तो आज प्रभु आपके घर में आना चाहता है। आज वो आपको पुकार रहा है, आज वो आपको बुला रहा है, आज वो आपको कह रहा है जैसे मैं जकई के घर में उतर गया, मैं तेरे घर में उतरना चाहता हूं, मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूं, मैं तेरी हर लाइफ में हिस्से में आना चाहता हूं, मैं तेरी लाइफ को खुद से हैंडल करना चाहता हूं, मैं तेरी गाड़ी का ड्राइवर बनना चाहता हूं, मैं तेरी गाड़ी को खुद से चलाना चाहता हूं, मैं अपनी मर्जी को तेरी जीवन में पूरा करना चाहता हूं, बल्कि तेरी मर्जी को नहीं। हालेलुया। आज अजीजों, अगर आज आप ऐसा सोचेंगे, अगर आज आपने ऐसा सोच लिया है, तो मैं आज आपको कह रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आज से, अभी से, अगर आपने
प्रभु के लिए ये सोच लिया, ये ठान लिया कि जैसे ज़कई ने ठाना कि मैं प्रभु को देखूंगा कि प्रभु कौन सा है। अगर आप ऐसा सोच चुके हैं कि मैं प्रभु को देखूंगा अपने जीवन में कि प्रभु कैसा है, प्रभु कौन है, प्रभु ने क्या क्या मेरे लिए किया, तो मैं जो कह रहा हूं वो आपकी जिंदगी में आएगा। वो आपको बताएगा कि मैं कौन हूं और मैंने तेरे लिए क्या किया और मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। हालेलुया। और आपका एक फैसला, आपका एक इरादा, आपका एक डिसीजन आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों कर सकता है। आप जहां भी इस वक्त हैं अपनी उन चीजों को, उन बातों को लीव कर दीजिए, उन बातों को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए और अपने हर दिन को आप सेलिब्रेशन का बना सकते हैं। हर दिन को आप प्रभु में सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन तब होगा जब प्रभु आपके घर में उतर चुका होगा। जैसे ज़कई के घर में वो उतरा और उसके घराने को, ज़कई को तब्दील कर दिया और उसने जिनसे कुछ लिया था, परमेश्वर का वचन कहते हैं उसने उन तमाम चीजों को, जो पैसा उसने लोगों से लिया था, परमेश्वर को उसने कहा कि मैं उन लोगों को वापस करूंगा और जो नाहक मैंने लिया है, जो मैंने नाहक ले लिया है, इसी जिसको बोलते हैं पंजाबी में जगह टैक्स, हालेलुया, जो मैंने नाहक ले लिया है, किसने टैक्स लिया, मैं उसको चुगना वापस करूंगा। हालेलुया। तो प्रभु ने कहा आज इस घर में नजात आई है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आप ज़कई की तरह सोच रहे हैं, अगर आपने ज़कई की तरह फैसला कर लिया है, तो आपका जीवन भी ज़कई की तरह होगा। आपका हर एक चीज बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। आप तो बचेंगे, आपका घराना भी आपके बिस्मिल्लाह से बचाया जाएगा, क्योंकि आपका एक फैसला आप ही को नहीं बल्कि आने वाली पुश्तों के लिए ब्लेसिंग का कारण होगा। हालेलुया। आपका एक फैसला आपकी आने वाली पुश्तों के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आपकी आने वाली जनरेशंस के लिए ब्लेसिंग का कारण होगा। आपका एक फैसला हो सकता है आप किसी आज कर्ज में है, लेकिन वो टूट नहीं रहा, वो टूट नहीं रहा। क्यों नहीं टूट रहा? क्योंकि जो पीढ़ियों से चलता आ रहा है, आप भी उन रस्मों को, आप भी उन चीजों को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। हो सकता है वो बुत परस्त हो सकता है वो ऐसी चीजें हो जो प्रभु को पसंद हो, लेकिन आज उन तमाम कर्ज को जो आपके जीवन में है, प्रभु उनको हटा के आपके हर दिन में वो आकर आपके हर दिन को सेलिब्रेशन का बनाना चाहता है। और वो कर्ज जो मैं आपको बोल रहा हूं, जो टूट नहीं रहे, वो टूटेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज ही, लेकिन आपका एक फैसला तोड़ सकता है। हालेलुया। जैसे ज़कई का एक फैसला उसकी घराने को, उसको, उसकी आने वाली पुश्तों को बचा गया, आपका एक फैसला आपको बचा सकता है। एक फैसला सब कुछ तब्दील कर सकता है। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, आज इस वचनों के द्वारा आपके कर्ज टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। कर्ज टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। अगर आप फैसला कर रहे हैं तो मैं आपको कह रहा हूं, कर्ज टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जिन चीजों के लिए आप सोच रहे हैं कि नहीं जा रही, नहीं टूट रही, आज वो टूट रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका हर दिन सेलिब्रेशन का दिन होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। लेकिन अगर आप ज़कई की तरह प्रभु को अपनाना चाहते हैं, अगर ज़कई की तरह अपने दिल को खोलना चाहते हैं, जैसे उसने जब दिल को खोला प्रभु के लिए, तो उसने बोला कि प्रभु जो मैंने लोगों से लिया है वो मैं चुगना वापस करूंगा। जो मैंने पाप किया, जो मैंने गुनाह किए, उन तमाम चीजों के लिए उसने एक ही बार पश्चाताप कर। हालेलुया। और एक पश्चाताप, एक बार तौबा, एक फैसला, एक इरादा प्रभु की, और से उसके जीवन में क्या हुआ? सेलिब्रेशन का मिला। आज जो मैं आपको कहना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। जैसे मैंने पहले बोला, आपका हर दिन सेलिब्रेशन का दिन हो सकता है अगर आपकी जिंदगी में प्रभु है। आपका हर दिन सेलिब्रेशन का हो सकता है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में प्रभु है, और जो आने वाला साल है, आप हर साल के जो आने वाला है, हर दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं, पर प्रभु में रह के। प्रभु से अगर बाहर है, प्रभु से आपका कोई लिंक नहीं,
कोई राब्ता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई रिश्ता नहीं, तो फिर कोई गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिर हम सिर्फ एक नाम के मसीही होंगे। हालेलुया। हम एक नाम के मसीही होंगे, पर प्रभु हमें एक नाम के मसीही नहीं बल्कि वो अपना नाम आपको देना चाहता है, क्योंकि उसने अपने लहू से आपको खरीद लिया। वो आज आपको फिर कह रहा है कि अगर तू ज़कई की तरह मुझे देख रहा है तो मैं आज तेरे घर में उतर चुका हूं, मैं तेरे घर में आज आ चुका हूं, और मैं अगर तू इंतजार कर रहा है कि मैं तेरे घर में आऊं, मैं तेरे घर में आऊंगा, आत्मिक और फिजिकली घर में। हालेलुया। जैसे प्रभु ज़कई के जीवन में स्पिरिचुअली भी आया, रूहानी भी आया, आत्मिक तौर पे भी आया, फिजिकली भी हो गया। हालेलुया। आज प्रभु ऐसा ही आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। आज ऐसा ही आपके जीवन में आके वो कुछ बड़ा ही करना चाहता है। हो सकता है लास्ट में हम बात करेंगे, फिर हम इस कथन को क्लोज करेंगे। हालेलुया। जब हम लोगों को देखते हैं, इस वचन में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में उतरा, ज़कई के घर में उतरा, तो लोग बुड़बुड़ाए। लोगों ने कहा ये एक गुनहगार के घर में उतरे। प्रभु पाप से नफरत करते हैं, पापियों से नहीं। हालेलुया। वो आज आपके घर में उतरना चाहता है, वो आपके घर में आ जाना चाहता है। आज वो आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करना चाहता है। वो आज आपको कह रहा है कि अगर तू मेरे इस दिन को मना रहा है तो मेरे लिए मना। अगर तू मनाता है तो हकीकी तौर पर मेरे लिए मना, जैसा मैं चाहता हूं वैसा मना। जैसे मैंने पहले आपसे जिक्र किया, वैसा नहीं जो प्रभु को पसंद ना हो। जो दुनिया वाला सेलिब्रेट है ना, वो नहीं हमने करना, जो मैंने पहले जिक्र किया। डीजे वाला डांस जो हम करते हैं पंजाबी गानों पर, या जो कुछ भी हम करते हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता, वो आपको पता है। ड्रिंक से, शराब से, नशों से और गलत संगतियों से, वैसा प्रभु सेलिब्रेशन नहीं चाहता आपकी जिंदगी में। वैसा प्रभु नहीं कहता कि आप मेरे इस डे को वैसा सेलिब्रेट करो। आप प्रभु को खुश नहीं कर रहे। आप सोचते होंगे कि हम प्रभु को खुश कर रहे हैं जी, प्रभु साढ़े इस डांस तो, इस डीजे तो, इस नशे तो, इस कश तो ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੈਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ प्रभु के दिन ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ खुदा ਲਈ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। तो मैं आपको कहना चाहता हूं ये आप गलत हो, आप गलत कर रहे हो। प्रभु आपके पास नहीं है, उसका आत्मा ना उसका रूह आपके पास नहीं। वो किन्हू कहते हैं पंजाबी कौतर सौ दूर है प्रभु ताड़े तो। और ये कह के और अपने आप को झूठी तसली दे के कि असं इस दिन को ऐसा मना लांगे, और प्रभु के दिन असी 10 दिन गैर कौमां चो भी, अन्य जातियों च भी दसांगे कि जी साडा दिन है जी, प्रभु ने दिन जी असीं मना रहे। आप अच्छा नहीं कर रहे अपने लिए सबसे पहले, और अन्य जातियों के लिए, गैर कौमों के लिए, कि आप जो दिखा रहे हैं वैसा प्रभु नहीं है। वैसा प्रभु नहीं चाहता कि आप इस दिन को ऐसा मनाएं। जैसा आप प्रेजेंट कर रहे हैं प्रभु को अपनी, हो सकता भंग दे नाल, हो सकता किसी भी पटियाला पैक दे नाल, प्रभु ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया। जैसा आप दिखा रहे हैं प्रभु को, प्रभु ऐसा नहीं है। मत ऐसा करिए, मैं आपको कहना चाहता हूं। गलत चीजों को ना प्रेजेंट करें दूसरों के सामने। ये ना हो जो विश्वासी हैं उनका विश्वास टूट जाए, जो प्रभु की तरफ आना चाहते हैं वो भी ना आए। प्रभु ने हमसे क्या वादा किया, वो आपको एक नया जीवन देगा, जो मुक्ताई का जीवन होगा, जो हमेशा का जीवन होगा, जो आनंद का जीवन होगा। हालेलुया। पर हम किन चीजों में हैं आज, उन चीजों को परमेश्वर आपके जीवन से हटाना चाहता है, उन चीजों को आपकी जिंदगी से खत्म करना चाहता है। जो मैंने आज कहा, मेरी ईमान है, मेरा भरोसा है, आप ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, इससे पहले कि आज हम खुदा के
वचन को सुन चुके हैं। आज हम, मेरा विश्वास है कि हम ब्लेस हैं। मेरा भरोसा है कि आज परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में इस वचन के द्वारा अद्भुत काम वो किया है और आपकी स्पिरिट आज तैयार हो चुकी है। हालेलुया। हमने कैसे, आज प्रभु ने हमसे क्या बात की कि हम सिर्फ इस दिन को नहीं सेलिब्रेट कर सकते, एक दिन ही हमने मुकर्रर करना कैसे जी प्रभु दे क्रिसमस दिन मनावा, बस हर दिन को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, हर दिन हमारा सेलिब्रेशन हो सकता है, लेकिन अगर हमारी जिंदगी में प्रभु है। मेरा ईमान है कि आप इस वचन को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अभी हम अपनी ऑफरिंग लेंगे, उसके बाद मैं आपकी प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरा थैंक्स करता हूं, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए जो आपने मुझे दिया। मैं थैंक्स करता हूं आज तमाम वर्शिप के लिए और आज के वचनों के लिए जो तूने खुदा जी मुझे दिए, और मैंने तेरे नाम से खुदा जारी तमाम वचनों को खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा लाखों हजारों रूहें बचाई जाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज ये वचन इनको खड़ा करेगा। इसी तरह खुदा मैं तेरे घर में अपनी ऑफरिंग को लेकर, तेरे वचन में लिखा है जब तू मेरे जखीरा खाना में मेरे घर में अपने हदियों को लेके आएगा तो मैं तेरे लिए आसमान के दरीचों को खोलूंगा, तेरे पास रखने की जगह ना होगी, तेरी हर फजूल खर्ची को डांटूंगा, तेरी हर बीमारी को मैं दूर करूंगा, मैं तेरी फसल में टिड्डी को आने नहीं दूंगा। परमेश्वर हर वो नीड, हर वो जरूरत जो मैंने तेरे हजूर रखी, मैं तेरा थैंक्स करता हूं तमाम चीजों को पूरा किया। अब इस ऑफरिंग को भी अपनी हजूरी में कबूल कर, अपने आसमान के दरीचों को खोल और अपने आसमान के दरीचों को खोल के मेरे जीवन में खुदा मुझे अद्भुत काम कर, तेरा नाम मेरे जीवन में जलाल पाए। और मलाकी 3:10 का वचन जो मैंने आज बोला है खुदा मेरी जिंदगी में, मेरी मिनिस्ट्री में और तमाम लोग जो इस लिस्ट में बोल रहे हैं कि जीवन में पूरा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब अखंड रोशमान, हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप उस प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जो भी आपकी विश है, आप उस विश को प्रभु के सामने रख सकते हैं, मेरे सामने नहीं। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। तो आए, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, अपने हाथों को उठाएं। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मेरे साथ मिलके प्रभु के जरूर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे पास आता हूं। जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं परमेश्वर तेरा आत्मा एक को छू, तेरा आत्मा एक को आजाद करे। खुदावंत इनको छू, इनको आजाद कर परमेश्वर जी। हर वो दुख, हर बीमारी, हर परेशानी जो इनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं खुदावंत जी मांगता हूं कि जीवनों को छोड़ते चलिए। तेरा आत्मा इनको छुए, तेरा आत्मा इनको आजाद करे और खुदावंत इनकी जिंदगी में अद्भुत काम करे। परमेश्वर तुमको आजाद कर, इनको छू खुदावंत तेरी तेरा नाम इनके जीवन में जलाल पाए। खुदावंत जी आज का वचन इनकी जिंदगी में अद्भुत काम कर सके। परमेश्वर जिस चीजों के लिए ये तेरे आगे आए हैं आज खुदावंत उन तमाम चीजों को कंप्लीट कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी जो इनके जीवन में है, अगर आंखों का रोग है तो मैं आज हर आंखों के रोग को कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, इनको छोड़े। मैं प्रभु की फायर को, आग को इनके जीवन में भेजता हूं। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। अगर कानों के रोग है तो कानों को रोग आपके जाते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करता हूं, हर रोग को डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से, अभी इस वक्त छोड़े। खुदा जी हर तरह के पेट के रोगी चंगे हो लो, हर तरह का रोग जो आपके पेट में यीशु मसीह के नाम से आपको छोड़े। यीशु मसीह के नाम से हर रोग जो आपका पेट में जाता रहे, गुप्त अंग की बीमारियां, अगर आपको बवासीर की बीमारियां हैं, अगर आपको कोई और गुप्त की बीमारी, यीशु मसीह के नाम से हर बीमारी को मैं कमांड करता हूं अभी इसी वक्त आपको छोड़े। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। हर तरह की पेन अगर आपके घुटनों में है, सर में है, शोल्डर्स में है, कमर में है, कहीं पर भी अगर आपके दर्द है, मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से हर दर्द आपको छोड़े। राइट नाउ कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हर पेन बाहर आए यीशु मसीह के नाम से। मैं पवित्र आत्मा जी आपकी याद को फेंकता हूं और इनके जीवन में जो भी कर्स है, लानते हैं परमेश्वर जी, वो चली जाए। पीढ़ियों को, कर्सों को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट आपकी फायर को इनके जीवन में मांगता हूं। होली गोस्ट फायर, 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर छूइए इनको, आजाद करिए। हर कर्ज को मैं तोड़ता हूं इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। हर बंधनों को मैं तोड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
हर पीढ़ियों को कर्ज इनको छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आजाद हो लो, छूट जाओ यीशु मसीह के नाम से राइट नाउ। ओ रबा खिंदे रबा सारा मखोरे हालेलुया बालजीना malakundoru shono mokhandere baba wasi kerebe हालेलुया शमखंदरो हालेलुया जबरबा शबबा। हर तरह की गुप्त रोग पोशीदा रोग जो भी है आपको आपके जाते रहे इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर रोग जाए। अगर पेन है चली जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई जख्म है यीशु मसीह के नाम से जाता रहे आपको छोड़ के राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरह के डायबिटीज के रोगी हो, बीपी के रोगी हो, चंगे हो यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। माइग्रेन के रोगी हो चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। हर तरह की विचक्राफ्ट की आत्माएं आपको छोड़े राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। लबखान दो शमा कह देगा आजाद हो, छूट जाओ। ये मंथ ये आने वाला साल आपके लिए सेलिब्रेशन का साल हो यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा आपके जीवन में है इन द नेम ऑफ जीसस। फेवर आपके जीवन में है, हीलिंग आपके जीवन में है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता भाई को अद्भुत कामों कर, छू इनको आजाद कर और इनके जीवन में अद्भुत कामों कर। तेरा नाम इनके जीवन में जलाल पाए लबराबा शिकराबा। अगर आज इनके पास औलाद नहीं परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे स्वर्गीय पिता इनको ब्लेस कर, मेरी बहनों को ब्लेस कर और इनको बेबी गर्ल बेबी बॉय यीशु मसीह के नाम से। अगर इनके पास जॉब नहीं मेरे स्वर्गीय पिता अच्छी जॉब्स के लिए मैं फेवर मांगता हूं यीशु मसीह के नाम से। गवर्नमेंट्स की जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए परमेश्वर तेरे आगे मैं झुकता हूं। इनको दे परमेश्वर जो भी इन्होंने आस उम्मीद रखी है तेरे नाम से इनके जीवन में पूरी हो। जहां भी डॉक्यूमेंट्स लगाए मैं डॉक्यूमेंट्स को मेरे स्वर्गीय पिता तेरे हाथ में देता हूं। तेरा लहू इनके जीवन में काम करेगा तेरे स्वर्गीय पिता। तेरा नाम इनके जीवन में जलाल पाए लबलासी के लिए भी लो रोशा खराबासी के लिए भी अंतोलो सनमाखिंदेरी में हालेलुया सबाखिंदेरी। मेरा विश्वास है प्रभु जो मैंने प्रार्थना की तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हर डर हर खौफ इनके जीवन से को छोड़ जाए यीशु मसीह के नाम से। हर स्ट्रेस इनको छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हर नफरतें निकल आए इनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से। नफरतें निकल आए यीशु मसीह के नाम से। नफरतें निकल आए यीशु मसीह के नाम से। लबरासन की क्लियर कर परमेश्वर को पाक कर, जैसे ज़कई ने अपने आप को पाक किया परमेश्वर इनको अपने लहू से धोके पाक कर शुद्ध कर इनका मनो, शुद्ध कर इनकी आत्मा को लबरासी के ला सखे हालेलुया 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 सब। मेरा विश्वास है मेरे स्वर्गीय पिता आज तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया इस मीटिंग के द्वारा। हम फिर मिलेंगे खुदा उनकी हजूरी में। हम आपको अपडेट्स करेंगे जब भी हमारी नई मीटिंग आएगी। जो भी परमेश्वर मुझे गाइड करेगा हम आने वाले साल में वैसे ही मीटिंग करेंगे। जैसे भी प्रभु की अगुवाई होगी वैसे ही हम उस मीटिंग को अपडेट्स करेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। खुदा हमने बने रहिए, कनेक्टेड रहिए और ये जो मंथ परमेश्वर का ब्लेसिंग का मंथ है आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग को पैदा करे। और जिस डे को हम मना रहे हैं आज क्रिसमस डे को जो सही मायनों में है कि अगर जैसे प्रभु का जिस दिन को मनाना चाहते हैं वो दिन प्रभु चाहता है हमसे कि सिर्फ हम क्रिसमस को नहीं बल्कि हर दिन को हम सेलिब्रेट करें हालेलुया। जो हम इसी मंथ को तो हम सेलिब्रेट करके कहते हैं ये ब्लेसिंग का मंथ है, लेकिन हमारा हर मंथ ब्लेसिंग का मंथ हो सकता है अगर आप हमारे जीवन में प्रभु है हालेलुया। हम हर दिन को क्रिसमस की तरह मना सकते हैं, हर दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। कैसे? अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है हालेलुया। मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है प्रभु ने आपको ब्लेस किया है। हम फिर मिलेंगे खुदा की हुजूरी में। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, रूह कुदूस की रफाकत और शराकत आप सबके साथ होती रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।